गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। इसमें हमने पढ़ा होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझना है तो जो पिछला लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें हम लोग, आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी नंबर दे रखे होंगे जिसमें क्या होता है, a प्लस बी अगर आप करते हो वही नंबर आप उल्टा ऐड करते हो b प्लस ए करके, तो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 2 आपने प्लस किया तो ये आ गया 6, और अगर आप 2 प्लस 4 करेंगे तो ये भी आएगा 6। तो यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और इसमें ये फॉलो होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो होती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी उसको हमने किन चार चीज़ों में देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है ना, इसको भी हम उन चारों उसमें ही लेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं एडिशन। एडिशन में देखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इस तरीके से। तो यानी कि मानते हैं 4/5 प्लस 3/5। ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए 3/5 प्लस 4/5 के। अगर ये इक्वल आ गई यानी कि ये फुलफिल करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में ये फॉलो होती है। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, ये 4 प्लस 3, और ये इनका भी एलसीएम लेंगे 5, 3 प्लस 4, प्लस करेंगे तो 7/5 यहाँ और 7/5 यहाँ, यानी कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हमारी होती है। क्लियर है, समझ में आया? अब करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसी को करते हैं, 4/5 है। ठीक है ना, 4/5 माइनस 3/5, तो इसी को फॉलो करते हैं। 4/5 माइनस 3/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5। अब इनको करेंगे तो एलसीएम तो इनका 5 ही आना है। ठीक, 4 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस 4 यहाँ आ जाएगा। फिर आगे करेंगे हम इसको कंटिन्यू, तो यहाँ पे आएगा 1/5 और यहाँ पे आएगा माइनस 1/5। ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। इतना समझ में आया? अब आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो होती है या नहीं? ठीक, यही नंबर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में भी आए। 4/5 इंटू 3/5 इक्वल होगा 3/5 इंटू 4/5 के। अब देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो एल ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है हमारा। अब लास्ट है डिवीजन। डिवीजन में करते हैं 4/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं या 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5, इस तरीके से। अब इनको करते हैं, तो जब भी ऐसा होता है डिवाइड वाला साइन आता है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। तो 4/5 इंटू 5/2, क्लियर। ऐसे ही 2/5 इंटू 5/4, 2 2 जा 4, 5 से 5 गया और ये आ गया 2। अब यहाँ पे 5 से 5 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2, यानी कि ये डिवीजन में फॉलो नहीं होता हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, समझ में आया? तो
अभी हमें क्या समझ में आ गया, एक चीज़ क्लियर हो गई कि कॉम्यूटेटिव जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सब में फॉलो हो रही थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं हो रही है, इसमें ये नहीं फॉलो हो रही सब्सट्रैक्शन में, और दूसरा हमारा डिवीजन में भी ये फॉलो नहीं हो रही है। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले अभी इसमें क्या देते हैं, आपको 3 नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये इक्वल होंगे, ठीक, ये 3 नंबर आपको दे दिए, और a प्लस बी प्लस सी ये आपको नंबर दे दिए। अब आपसे बोलेंगे कि पहले ये 2 नंबर प्लस कर लो, इसको छोड़ दो, और दूसरे में इन दोनों को कर दो और इसको छोड़ दो। अब देखो, ए को हमने बाद में प्लस किया और बी सी को पहले कर दिया, ठीक है, फिर भी आंसर सेम आता है या नहीं आता है हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर दिया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 इन दोनों को, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये हमने किया, अब प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 3 5 इक्वल टू ये 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 3, ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 3 6, यानी कि इक्वल है कि नहीं है। इस तरीके से होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, आप कोई सा भी पेयर बना सकते हो और फिर अगर उनको ऐड करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर पे भी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे करना है। तो यही चीजें हैं, आपको 3 पेयर दे दिए, या 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशनल नंबर में कैसे प्लस करेंगे, अब मैं पूरा करके तो नहीं दिखाऊंगा, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे खुद पे ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं कि ये इस तरीके से नंबर हम लिखेंगे तो क्या इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको बस एक इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। और अगर समझ नहीं आएगा तो कल की क्लास में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये हमारे पेयर बन गए, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको छोड़ देंगे। दूसरे में a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को पेयर बनाया और इसको हमने छोड़ दिया। क्लियर। तो जैसे कि हमने यहां ऊपर देखा, ये हमारी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमने देखा था कि ये किस में फॉलो हो रहा है, सिर्फ एडिशन में फॉलो होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है, एडिशन में फॉलो होती है और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, और सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इसमें ये फॉलो नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये तो एडिशन का हो गया, सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन का, यानी कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इक्वल होना चाहिए। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दूसरा पेयर बना दिया a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, तो इसमें हमने ये कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्लस में और मल्टीप्लाई में, ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी होता तो ये मल्टीप्लाई में फॉलो होता है, और जैसे कि यहाँ पे माइनस है और अगर यहाँ डिवाइड का साइन होता तो ये यहाँ फॉलो नहीं होते। तो यानी कि डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ठीक है। और रेशनल नंबर में, और ये जो रेशनल नंबर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर 3 नंबर आपको दे रखे हैं
तो आपको ऐसे ही 3 नंबर दे देंगे, ठीक है ना। 3 नंबर को आपको प्लस करना है डिफरेंट डिफरेंट पेयर बना के, और उसका आंसर अगर सेम आता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लस एंड मल्टीप्लाई में ही फॉलो होती है, अदरवाइज डिवाइड एंड माइनस में वो फॉलो नहीं होती। इन दोनों में होती है, इनमें नहीं होती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है। अब जो हमारी नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टी, उसका नाम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से किए होंगे, जैसे कि 2 ब्रैकेट में है 4+y। ये इस तरीके से एक आपको इक्वेशन दे रखी रहती है, या क्वेश्चन आपको दिया रहता है। आपने इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल 2 × 4 + 2 × y, तो सीधे आंसर आ जाएगा 8 + 2y। इस तरीके से हमारा आंसर आता था। तो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने देखना है कि ये रेशनल नंबर पे फॉलो करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो अब हम उसी के उसमें देखेंगे। तो इसको हमने करना कैसे है, जैसे कि a/b, ठीक है, ब्रैकेट c/d + e/f। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें किया था। ठीक, तो a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, इसी तरीके से करते हैं, है ना। a/b को पहले c/d से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन यहाँ पे, तो बीच में प्लस का साइन, a/b को फिर हमने e/f से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब ये करना कैसे, क्वेश्चन आपको इस ऐसे दिया हुआ होगा और आपको उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिया होगा कि भाई a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, और अगर है तो इसको बना के दिखाओ। तब हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, a/b इसमें कॉमन है, इसमें भी और इधर इसमें भी। तो हम a/b को यहाँ लिख देंगे, बाकी फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्या है c/d, तो यहाँ पे c/d लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या बचा e/f, तो e/f यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से ये इसी फॉर्म में बन गया, दिख रहा है ना आपको। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है। अब जब हम इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है, उसका हमने साइन चेंज करना है। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दे देंगे p/q, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, तो p/q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -p/q। बस सिंपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 4/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4/5। और अगर आपको -4/5 दे रखा है और आपसे बोलेंगे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो हो जाएगा 4/5। सिंपल, इसमें बस साइन चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें साइन रेसिप्रोकल होता है। जैसे ये p/q है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, q/p। क्लियर, रेसिप्रोकल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नंबर दे दिया 2/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/2। सिंपल है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे रेसिप्रोकल करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर दे देते हैं 2, कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, या फिर आपको नंबर दे देंगे 7 या फिर 5, इस तरह से सिंपल एक एक नंबर ही दे देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करना है, अब भाई जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1/2, 7 का 1/7, 5 का हो जाएगा 1/5। क्लियर है, तो ये होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टी इसमें मैंने समझाई ये आपको समझ में आ गई होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम लोग इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, ठीक। दो नंबर हैं आपके पास, दो पी बाय क्यू के फॉर्म में दे रखे हैं, और वो अगर दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा, या फिर माइनस करके जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है, या डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो हम उसको बोलते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी अपॉन सी अपॉन डी, यानी कि 2/7 प्लस 4/7 को अगर हम प्लस करेंगे तो 6/7 आ रहा है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2/7 भी एक रेशनल नंबर है और 4/7 भी एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को प्लस किया तो एक रेशनल नंबर ही हमारे सामने आया जिसका नाम है, जो है 6/7। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी होता है, लेकिन डिवीजन में अगर b, ये जो डिनोमिनेटर हैं, अगर ये जीरो होंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि जीरो से किसी को भी डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड में आता है, ठीक है। तो अगर जीरो नीचे अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप उसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या क्या होते हैं, ये हमने देखा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइजेज में, उनको हम उठाएंगे, उनको हम करेंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आप में से किसी को कोई दिक्कत होगी किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो उसमें दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मेरे को बस प्रॉपर्टीज समझानी थी, जो भी इस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे आगे, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा पर्सनली। ओके, थैंक यू।